धीरज बिना तो धारणा कैसी, और श्रद्धा बिन किसी सेवा, और गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होता। भाई सेवा बिन किसी मेवा, और कर्म बिना पूजा नहीं होती। चारों वर्ण जो है ना अपने अपने कर्म से भगवान की पूजा करते हैं, अगर निश्चय आत्मिक होकर के श्रद्धा करके करते हैं तो। कर्म बिना पूजा नहीं होती, विचार सुख का लेवा, और ध्यान बिना समाधि नहीं लगती, जो परम पति पद देवा। जी भाई धीरज धर्म दया सत्संग बिन यो तन माटी की सी ढेरी। तो कहने का मतलब यो है कि जब इसका विश्वास श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जब तक वो मूर्ति घड़निया के बनावनिया के उसमें धरी है दुकान में, तुम्हारी किसी की भी श्रद्धा ना बनती। हाँ नहीं होती, उनने की श्रद्धा होती है, वो तो नमस्कार करेंगे उड़े जाकर। जो पहले से ही परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा में अपना मन लगाए हुए जी, वो तो उसका रूप देखते हैं कि साथ जो है ना परमात्मा की आकृति देखते हैं, उसको नमस्कार करेंगे। और बाकी साधारण आदमी तो इसको पत्थर की मूर्ति समझेगा, और बनियों का मूर्ति लेना है, जो ना कहे भगवान को लेना है, मूर्ति लेना है। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो कराई जाती है और जो जप और हवन कराए जाते हैं, वो सिर्फ दो बातें करते हैं। एक तो उस मूर्ति को जो है ना पत्थर को भी पवित्र कर देते हैं, प्राण आ जाए जी उसमें, भगवान खुद विराजमान हो जाए उसमें, तो प्राण आ जाते हैं। और प्राण जब आते हैं जब श्रद्धालुओं की श्रद्धा होती है। ठीक बात, क्योंकि श्रद्धा बलवान चीज है, और वो करे भी इसीलिए जाता है कि लोगों की इसमें परिपक्व श्रद्धा हो जाए कि ये भगवान पूर्ण हो जी। और इसलिए अगर ना तो फिर उनकी ज्योत बत्ती पूजा ना करें, फिर तो आम साधारण आड़ हमारे इस मंदिर में वो एक मूर्ति खंडित हो गई थी शिव परिवार की। अच्छा। तो पंडित जी है गाड़े उसके मंदिर के पछीत में मकान बना रहे, तो उन्होंने जो है ना मूर्ति की बदली करनी, बाबा की कहीं मान ली भाई मैं कर दूंगा बाबा, 5-7 लाख रुपये लगा दूंगा मैं और के। तो उन्होंने मूर्ति भी ले आए हुए, और फिर उनका जो है ना प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई, और भंडारा भी करना जरूरी हो। हाँ जी, क्योंकि भंडारा भोग ना लागत, प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पुरानी मूर्ति थी ना वो हटा दी, लेकिन उनको हटाने का तरीका था मंत्रों के द्वारा जी, उनके प्राण जो है ना उनमें ले दिए। लेकिन जो अनजान जो जानकार जिनकी श्रद्धा है ना, उनने तो ऐसा लिया मान कि भाई ई भी इनमें जो है ना ये निष्क्रिय हो गए, निष्प्राण हो गए, और इनमें आ गए उनके प्राण। हाँ जी। लेकिन जो अनाड़ी थे ना वो इनके भगा दे ठाकर, इनका क्या करोगे, कोई ले जाता हो दे दे उसने। फिर वो पंडित जी बोले भाई ऐसा नहीं, या तो कोई इनकी स्थापना करावे, अब तो ये प्राणहीन है, इनको अगर ले जा घर में तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। हाँ ठीक है बात। और नहीं तो ये गंगा जी में ले जाए जाएंगे, विसर्जन किए जाएंगे, और इनका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, ये ठोकराम गिरण के नहीं होते जी। तो जो जानते हैं और जिनकी श्रद्धा है ना उनके लिए तो सब कुछ है। मीराबाई ने ये दिखा दिया, हमारे 5-7 महात्मा ऐसे हुए हैं जी कि जिन्होंने ये दिखा दिया कि मूर्ख तू चाहे उड़े मैं हूं। भगवान ने ये दिखाया है, और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि तू चाहोगा उड़े हूं मैं, ना मैं काशी में ना मैं कैलाश में, मैं तो रहता हूं तेरे विश्वास में। तो मीराबाई ने तो हमारा ये दिखा दिया, एक अक्षत्राणी होते हुए जी, छित्री की लड़की थी, बिल्कुल राजा था, कि पत्थर भी जीव बन सकता है, भगवान उसमें व्याप सकता है, दूध पी सकता है। हाँ खुद मीरा के पिताजी ने भी देखा है जी,
वहां प्रश्न भी तो करे है। मीरा को ने पत्थर को दूध पिला दिया, लेकिन क्या था? श्रद्धा। जब मीरा की शादी का प्रस्ताव आया था, वो राणा ने चिट्ठी भेजी थी डर की। हाँ। तो जब मीरा ने अपने पिता से सवाल भी तो कराया है, पिताजी आपने तो देखा है, देखा है आपने तो, भाई मैंने तो उनको दूध पिलाया है। तो वो तो साक्ष्य भी रहे हैं उस चीज के जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मीरा ने तो ये साबित किया केवल हमारे लिए कि अगर आपकी श्रद्धा है तो जहां चाहोगे, जिसमें चाहोगे और जैसा चाहोगे वैसा परमात्मा सामर्थ्य है, असामर्थ्य नहीं है। ठीक बात। नामदेव एक छिपी हुआ, उसने मरी हुई गऊ के नीचे बाछड़ा चुंगा दिया और दूध काट दिया जी। उसने ये दिखा दिया कि मरता कुछ भी नहीं है, परमात्मा सदा सर्वदा सामर्थ्य है। सच बात। सदना कसाई ने ये दिखा दिया कि मीट बेचता हुआ, जीव हिंसा करता हुआ भी परमात्मा उसके पास है, दूर नहीं। सच बात। नामदेव माली ने, ना क्या नाम था, लखमा माली ने माली के शरीर में ये दिखा दिया कि यो पेड़ पेड़े लगाना भी परमात्मा ही का लगाना है। सच बात। आड़े भी परमात्मा प्रत्यक्ष है, कोई दूर नहीं। धन्ना जाट ने ये दिखा दिया कि भाई जमींदारी में भी जो है ना, परमात्मा जिस चाहो उड़े मिल सकता है। सच बात। किसी ने कोई कमी नहीं रखी। रविदास चमार ने ये दिखा दिया कि जूती गांठते हुए, लित्र गांठते हुए, चमड़े का काम करते हुए भी परमात्मा 24 घंटे साथ रहता है। सच बात। तो ये काम करती है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जीते इंद्रिय तत्परता, ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का। सच बात। तो जिसमें श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धावान जो से ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान, उसी वक्त ज्ञान हो। जीते इंद्रिय तत्परता, जब इंद्रिय बस में हो जाएंगी तो परमात्मा तेरे सामने है, कोई दूर नहीं। और पंडित जी ने तो बड़े ढंग से, क्या बात थी पंडित जी की, लेकिन लोग आप जैसे कह देते भाई यो भी पंडित जी का ना है। मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं? ना ये तो इस पर तो कोई अड़चन ना लगाना जी। और अधर्म करके जीना चाहे, क्या राज धर्म का ध्यान नहीं? मन घने इतने बूझ लिया, पर राज धर्म क्या न कहा कर, कोई जानता है ना कि राजा का धर्म? अरे बेवकूफ आदमी, राजा का धर्म से क्या मतलब? राजा का धर्म राजा का है। सब धर्मों का जो राजा है वो राज धर्म, क्योंकि नाना धर्म है। इस जीव का क्या धर्म है इसको भी कोई नहीं जानता। कल वो मंदिर में यो जिक्र चल रहा था, और पंडित जी की मैंने एक बार लाइन सुनाई, कल ही सुनाई कि भाई कदे तो सारा कुंबा आनंद लया था, और मैंने यो जग साहूकार कहे था। क्यों कहे था भाई इतने साहूकार? भाई न्यू कहे था मेरा सत्संग रहे था ऋषि मुनिया में, और गौ ब्राह्मण कवि जन गुनिया में, और धर्म तजे बिना इस दुनिया में कौन था मेरे जहाज ने डुबानिया। तो इस जीव, हर एक जीव के धर्म का त्याग हो जाता है ना जब इसके जहाज डूबते हैं। हमारा भी जहाज है, हमारे पास भी, आपका भी जहाज है। जी जी। जो आप कारोबार करते हैं वो जहाज ही है। सच बात। और ये शरीर भी जहाज है। मुख्यतः ये जीव का शरीर जहाज है, लेकिन ये विषयों का अधीन होकर के, पराया गुलाम होकर के, झिंझर होकर के पिस जाता है ना। जैसे गंडे का रस काट दे, कोल्लू माँ काट दे, केरेज है कोई किसी काम का नहीं रहता ना। इसी प्रकार ये विषयों में पढ़ करके मैंने एक कविता बना रखी थी, और उसमें एक कलीम गा रखा है। आपकी अपनी है? अपनी, मेरी अपनी है। पूरी सुनाइयो जी फिर। हैं? पूरी सुनाइयो। हाँ, उसको बड़ा सुना दूंगा आपने। तो उसमें बता रखा है भाई, वो जीव चांद की डाल गए हैं, जैसे विषयों
पिड़ुआ का भेड़ पड़े पछ। जब पिड़ुआ या निरूपी विषयों का भेड़ लाग जाए तो जैसे चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण जब होता है, जब पिड़ुआ और माउस पर पिड़ुआ का प्रभाव पड़ जाए। ठीक है। ये ज्योतिष का खेल है। हाँ जी। तो इसी प्रकार जो है ना ये कविता बिजू जो है ना पिस जाता है, झिंझर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता जी। तो परमात्मा का ये तात्पर्य है कि अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाओ और अपनी बुद्धि को महान पुरुषों का संग करे, विषय लोगों का संग त्याग दे। और झूठ कपट जो मनमुखी बातें करते हैं ना, उनका सत्संग मैं तो कभी करता नहीं। मैं तो एक का बात जानता हूँ, फिर हार कर एक का बात कहा करूँ। मैं तो भाई जी ना मानना ना, उसने देख लो ना भाई, यो नहीं मानना क्योंकि इन्हें समझना नहीं। हाँ ठीक बात। तो फिर उड़े एक का बात से भाई पंडित जी वाली बात जाना भाई, हम जाना थी, हमने कह दिया हरकी हर जाना, हरकी हर जाना तो भाई हरकी तो हर जाना है। नहीं, ये सच बात है जी। अपना समय जो है ना खराब करना है, उस सत्संग से भला तो कुछ और काम कर लो। बिल्कुल ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। इस सृष्टि की रचना में आप नजर पसार करके देखो बाबूजी, बेसिक ऑन कर लो, ये तो बात ऑन कर वीडियो करने की चालू है जी, चालू है ना। जब परमात्मा ने जो सृष्टि रच रखी है ना, उसने एक एक चीज नटो केवल आनंदमय है। अगर कहीं भी क्लेश नाम की या बीमारी नाम की या दिक्कत नाम की या और कोई दुखी होने के नाम की, काम क्रोध लोभ मोह का अगर कहीं भी लेस मात्र भी हो तो केवल आनंदमय रच रखी है। और सब प्रकार से जैसे बरतोगे ना, खांड की रोटी ने जैसे खाओगे ना, वह किंगाए तो खा लो, मीठी लगेगी ना। ठीक बात। इसी प्रकार इसको बरत लो, जो मैंने पहले बताया था कि दो ही मार्ग बताए, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, और दोनों मार्ग यानी आनंद भोगन के हैं। एक ये रबड़ा में मठ नहीं है जी, हाँ गए हो गए आपको वहां, वहां है चमननाथ महाराज जी हैं, मठाधीश। कई साल पहले की बात होगी, ये होंगी मेरे हिसाब में कोई 2008-9 के आसपास की। मेरे तो किसी ने कोई बांध का भजन सुना दिया। अच्छा अच्छा। और मैं बड़ा उसने ले हांडल ना रहा जी, ठाए ठाए अभी इसका के कुकर के गुत्थी सुलझ जाए, समझ में नहीं आ रही। कुदरती के मौका बढ़िया, मैं उड़ा मठ में चला। अच्छा। उड़े बैठ के मैंने महाराज जी तो प्रश्न करेगी, मगा महाराज जी इस बात का क्या अर्थ होगा। महाराज जी सुन के पहला तो खूब हंसे, फिर ने बोले बच्चा जब मैं इसका अर्थ बता दूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तू दूसरा प्रश्न नहीं लाओगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही इसका उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलते तो तुरंत दूसरे पे चला जाएगा। हाँ, फिर प्रश्न आओगा। खोज करनी है तो उस परमात्मा की करो, उसके अलावा और कोई खोज मान्य नहीं है। हाँ, सब खोज मिथ्या मिथ्या है उसके अलावा। मैंने तो उस गांठ मान ली लीजिए, सत्य कया, फर्जी चीजें पीछे भाजना है नहीं, सत्य कया उसने। जितनी भी खोज है ना वो सब की सब नासमान और अक्षणिक है जी। केवल परमात्मा की खोज ही सत्य है और आनंदमय है और सुख शांति देने वाली जी, और सब क्लेशों का घर है। केवल क्लेश के सिवाय और इन दोनों कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। मैं कई बात कहा करूं, कई जगह प्रश्न चला जो भाई अगर शीतलता चाहो तो तुम आग में टोगे तो मूर्खता ही है। आग में शीतलता का क्या काम? हाँ, कोई लेकिन अगर शीतलता चाहिए तो गंगा किनारे जाना पड़ेगा। गंगा किनारे जाते ठंड हो जाएगी, अपने आप शीतलता मिल जाएगी, तो मैंने पूछने की जरूरत नहीं। और महाराज एक लाला जी थे, बढ़िया भगत जी थे, वो कहा करते एक उदाहरण कि भाई बात सुन, अगर खुशबू ही चाहिए ना तो तेरे पास तो पीछे नहीं है तेल खरीदने के खुशबू ही का, लेकिन गंदी की दुकान पर चले जाओ,
उड़ जाके बैठ जाओ, कोई न कोई गाहक होगा जो वो खरीदेगा, जो तेल देगा ना गाल के, थोड़ी तो बहुत आ खुशबू जाएगी। तेरे के भी आई मिल जाएगी। बड़ी विचित्र बातें कहा करती थी। थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक बात है। तो इस प्रकार से जो है ना